Everybody loudly. हम लोग सत्संग में आए हैं, संकोच की जरूरत नहीं, जोरदार गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 बोलो। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। डिटीज का नाम क्या? डिटीज का नाम नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। नित्य गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री नवद्वीप धाम की, श्री वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले आचार्य रत्न प्रभु का धन्यवाद है, आपने हमको यहाँ आमंत्रण दिया। और दूसरा धन्यवाद इनके लिए इसलिए है कि उन्होंने हमारी
16 साल पहले की यादें ताज़ा कर दी। आपने एक बात वहाँ पर नहीं बताया, वो इनके फैमिली का रीयूनियन था। कितने साल के बाद? क्योंकि प्रभु जी जब ब्रह्मचारी बनने के लिए चले गए घर छोड़ के, उसके बाद में वो उनको किसी को मिले नहीं थे, और पिताजी का देहांत के बहाने वो सारा परिवार, जितने भी लोग थे निकट परिवर्ती, वो सब वृंदावन में एकत्र हुए। तो एक अनोखा सीन था। प्रभु जी वैसे तो महाराष्ट्रियन है, लेकिन मराठी भी भूल गए थे इस्कॉन में जाने के बाद। तो उनके भाई बहन, बड़ी बहन, सब लोग थे वहाँ पर, और मेरे लिए एक वो अनोखा सीन था। हम्म। तो कभी कभी जन्म लोगों को एकत्र लाता है, तो मृत्यु भी लोगों को एकत्र लाता है। इसलिए ऐसा हमारे धर्म में लिखा है कि हमारे माता पिता या दादा दादी या जो भी बुजुर्ग हैं जो गुजर गए हैं, उनके पुण्यतिथि को मनाना चाहिए। उस बहाने परिवार एकत्र होता है। बहुत लोग जो कभी मिलते नहीं है, वो मिलते हैं उस बहाने। जन्म के बहाने मिलते हैं, विवाह के बहाने मिलते हैं। तो इसलिए हमारा भारतवर्ष जो है वो उत्सव प्रिय देश है। उत्सव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सबको एकत्र लाना, सबके बीच में प्रेम का बंधन, लविंग बॉन्ड निर्माण करना। और ये प्रेम का बंधन जो है परिवार का, यही हमारे भारतवर्ष के यश का सीक्रेट है। अगर भारतवर्ष अभी तक भारतवर्ष है, तो उसका मेन सीक्रेट है फैमिली, फैमिली यूनिट। पारिवारिक जीवन जो है वो भारतवर्ष के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जब टूट जाएगा तो भारत उसके पहले टूट चुका होगा। जैसे बाकी विदेशी देश टूट चुके हैं, क्योंकि उस पर परिवार नहीं है, सब अलग रहते हैं। 10 साल होने के बाद बच्चा अलग रहने लगता है। दैट्स ऑल। माता जो है वो अगर बुढ़ी हो गई समझो, और वो कहीं रहती है, साथ में तो रहते नहीं है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, माता अगर बहुत दिन के बाद अपने बेटे के घर पे आई, जो उसी ने उसको बना के दिया है या उसी ने बनाने को हेल्प किया है, तो माता अपने पुत्र को घर का रेंट देती है। मैं ये सत्य बता रहा हूँ आपको। और 2 दिन जब रहेगी तो भोजन का भी उसको डोनेशन देगी, और ऊपर से कहेगी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सन, ही अलाउड टू स्टे इन हिज हाउस। ये सब मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, और आज की कहानी नहीं है, कम से कम 10 साल पहले की कहानी। वो भी नॉर्मल है, माता से रेंट लेना, माता से भोजन का पैसा लेना, माता को घर पे अलाउ करना रहने के लिए, बहुत बड़ा उपकार है। तो इतनी संस्कृति जो है वो नीचे गिर चुकी है। इसलिए हम लोगों को देखना ये है कि हम अपने बच्चों को एक साथ रखें, बचपन से उनको कोऑपरेशन सिखाएं, सहयोग सिखाएं, बहुत ज़रूरी है। हम लोग भजन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, सब अच्छा है बहुत, लेकिन परिवार अगर टूट रहा है तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति को इतनी पुष्टि मिलेगी अगर परिवार एक साथ है, एक साथ मंदिर जाता है, एक साथ यात्रा को जाता है, एक साथ उत्सव मनाता है, घर के सारे उत्सव में साथ रहते हैं, तो आपके साधना को बल प्राप्त होता है। आप सब लोग विचार करो इसके ऊपर। अभी का कल्चर क्या बोलता है, बड़ा बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गया, तो इमीडिएटली सेपरेट हाउस, सेपरेट किचन, आई कांट स्टे विथ मदर इन लॉ। लेकिन पुराने जमाने में मदर इन लॉ क्या, ग्रैंड मदर इन लॉ भी हुआ करती थी, दो दो इन लॉ कपल, फिर भी आनंद रहते थे, आनंद से रहते थे। एक एक परिवार में 40-40 लोग रहा करते थे। उसमें दादा है, दादी है,
पिताजी है, माताजी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई जी हैं, उनके बच्चे हैं। तो कोई बीमार पड़ गया तो कोई टेंशन नहीं था उसमें, इतने सारे लोग देखने के लिए। कभी ताई जी खिलाएगी, कभी काकी जी खिलाएगी, कभी काकी जी के पास सोएगा तो ताई जी के पास सोएगा। ये हमारा ऐश्वर्य था पुराना। अभी दो माता पिता को एक बच्चा, उसका शादी होगा, उसको बच्चा होगा, तो उसके बच्चे को ना चाचा है, ना बुआ है, ना काका है, ना काकी है, ना ताऊ है, ना ताई है, कोई है ही नहीं। सब रिश्ते खत्म हो रहे हैं क्योंकि परिवार साथ में नहीं है। और दो को एक यानी 50%, फिर उसका शादी होगा, दो को एक यानी और 50%, 25%। इस प्रकार से जो सनातन धर्म की जनसंख्या है वो भी कम 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 होती जाएगी। और कोई ये विचार नहीं कर सकता है 3 बच्चे करने का या 4 बच्चे करने का, मतलब पागल हो गया क्या तुम। लेकिन मैं मेरे घर में 7वां नंबर का हूँ। हमने बहुत एंजॉय किया बचपन में। कुछ भी हो गया ना स्कूल में, बड़े भाई को लेके जाने का। हाँ, डरते थे लोग, 1 2 3 4 बड़े भाई। आपको चॉइस भी है, इसको ये अवेलेबल है तो उसको ले जाओ। इतना ऑपुलेंस था हमारे पास, सहारा था, वात्सल्य था, प्रेम था, प्रोटेक्शन था, बहुत कुछ था। अभी के बच्चों के लिए क्या है, उसके कारण भी हम ही हैं। वी आर द रीजन बिहाइंड इट। हमको वो बना के रखना है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इनके पिताजी का देहांत का समय इनके फैमिली रियूनियन का भी एक अवसर था। कई दिनों के बाद वो एक दूसरे से मिले और बातचीत हुआ, हृदय की बातचीत हुई, और एक पुराना एक नया इतिहास रचा गया उधर। मेरा सौभाग्य था वो, क्योंकि भक्ति वेदांत हॉस्पिस नाम की जो संस्था है वो हमने 2010 26 अगस्त को स्थापन की थी वृंदावन में। ताकि बहुत लोगों को वृंदावन में मरने की इच्छा होती है, लेकिन वृंदावन मरने के लिए तो अच्छी जगह है, लेकिन मेडिकल सपोर्ट नहीं है उसके अंदर। मरने तक के लिए सपोर्ट चाहिए ना। समझो आप अभी आपको आपको लगता है मैं इतना बीमार हूँ, इतना बीमार हूँ, मैं वृंदावन जाके मरूंगा। लेकिन वृंदावन जाने के बाद तुरंत मृत्यु नहीं आती है। कभी कभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक दर्द में गुजारना पड़ता है। तो उस 2 साल जो है, जब तक आपका टिकट बुकिंग कंफर्मेशन नहीं होता है, तब तक आपको उधर रहना पड़ता है, दर्द में, परेशानी में, तकलीफ में। तो उस समय मेडिकल सपोर्ट चाहिए। तो एक माता जी थी जो साउथ अफ्रीका की फिल्म स्टार थी, वो अर्चा विग्रह माता जी, जो हिज होलीनेस गिरिराज महाराज की शिष्या थी। वो इतनी बढ़िया डिसाइपल डिवोटी बनी वो, कि वो साउथ अफ्रीकन थी वैसे, ब्रिटिश उसका मूल था। तो वो भक्त बनी, अच्छी डिसाइपल बनी, बहुत रिच थी। उसने अपने प्रेम से वृंदावन में बंगला खरीद लिया था, तो मैं रहूंगी जाके। तो उसी घर में आई वो, भयंकर कैंसर लेके। और बहुत अच्छा संग मिला उसको, अपने गुरु जी का संग मिला, अपने गुरु जी के गुरु भाइयों का संग मिला, बहुत सारे लोगों का संग मिला, एकदम हाई क्वालिटी एसोसिएशन मिला उसको। लेकिन पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर नहीं मिला। बहुत दर्द में सहन करते हुए, तड़पते हुए उसको गुजरना पड़ा। तो मरते समय उन्होंने अपने गुरुजी जो उसके पास में बैठे हुए थे, इमेजिन, वृंदावन धाम में गुरुजी और गुरुजी के गुरुजी के भाई, गुरु भाई, वो सब बैठे हुए साथ में गोल करके बैठे हुए। उसने कहा कि वृंदावन में बैक टू गॉड हेड क्लिनिक होना चाहिए, यानी लोगों को भगवत धाम तक पहुंचाने के लिए, आराम से मरने के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। तो फिर वो चली गई और गुरु महाराज ने उनके 93 से लेकर मन में ये चलाया। 2006 में हम लोगों को बुलाया, वो जगह दे दिया, फिर हम लोग ने इसको हॉस्पिस में कन्वर्ट किया। और वो भक्ति वेदांत हॉस्पिस में सबसे पहले डिवोटी पेशेंट अगर कोई है जाने वाले, तो इनके पिताजी है, फर्स्ट पेशेंट, फर्स्ट एवर। और मैं वही था पूरा समय। हम लोगों को गुरुजी ने अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, वो विषय में पढ़ने के लिए, हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर। उसका पहला प्रयोग जो है इनके पिताजी के ऊपर हुआ, A to Z सब कुछ अप्लाई किया गया उससे। और एक अनोखा, आपने क्या लिखा था, बाबा जी क्या लगा, आपने आर्टिकल लिखा था उसका, क्या नाम था उसका,
पूरा आर्टिकल मेरे पास है वो कंप्यूटर में। दी दी कृपा सिद्ध बाबा जी, ऐसे अपने पिताजी पर आर्टिकल लिखा हुआ। हम लोगों का मृत्यु है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों का मृत्यु में भी अनंत लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए भक्ति करने की। उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो घर में सब लोग 16 माला करने लगे। वो जो इवेंट जो भी कुछ हुआ, जो भी गुरु कृपा हुई, जो भी ऐसा होता है ना, जो कोई 2 माला, कोई 4 माला, कोई 6 माला, कोई 8 माला, कोई 16 माला, चलते रहता है ऊपर नीचे। तो सब लेवल हो गए पूरे एकदम, लो लेवल नहीं, हाई लेवल, ऊपर आ गए सब लोग। तो अगर जिंदा भी हो गए, जन्म भी लेंगे, तो भी लोगों की भक्ति बढ़नी चाहिए। जैसे महाप्रभु चैतन्य ने जन्म लिया, तो मरने का समय आएगा तो भी लोगों की भक्ति बढ़नी चाहिए। जीवो व मरो वा, भक्ति वर्धन होना चाहिए। हरे कृष्णा। और अब मैं आपको एक आज की कथा कहानी शुरू करने के पहले, कल जो मैंने सुना वो आप उसके बारे में बताना चाहता हूँ। भगवान भी अगर इसमें जन्म लेता ना दुनिया में, भगवान के भी शत्रु होते हैं। भगवान शत्रु नहीं मानते हो, क्या कहते हो, न न द्वेष तो न न न प्रिय। मुझे कोई, मेरा कोई प्रिय नहीं है, दोस्त कोई द्वेष नहीं करता, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन लोग दुश्मन मानते हैं उनको, दुर्योधन जैसे। और भगवान के दुश्मनी करने वाले लोग भी होते हैं, और भगवान का द्वेष करने वाले लोग भी होते हैं। दे हेट लॉर्ड। अगेन शकुनी, दुर्योधन, क्या नाम उसका, शिशुपाल। पहले ब्रीदिंग लेना, फर्स्ट ब्रीदिंग, तब से द्वेष कर रहे हैं भगवान, इतना द्वेष। तो चैतन्य महाप्रभु थे ना, तभी भी उनके द्वेषी लोग थे। कैसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, फिर बोले अरे दिन में क्यों करते हो, रात को भी करना चाहिए। अगर आचार्य रत्न प्रभु अनाउंस करेंगे आज से, गौर पूर्णिमा से 3 तारीख से हर रात पूरी रात कीर्तन होगा, तो कोई भी हरि बोल नहीं बोलेगा। बोले प्रभु जी आप अकेले करो, हम आपको सुबह मिलेंगे। है ना? लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, तो सब लोगों ने हरि बोल बोला, बोलो हरि बोल। रात को आने की जरूरत नहीं, लेकिन बोलो हरि बोल। तो रात में वो कीर्तन होता था क्लोज डोर, बंद दरवाजे, हाँ, ओनली गिने चुने निकट के भक्त लोग बोले थे। तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग आके खटखटाते थे, हमको भी एंट्री दो, हमको भी एंट्री दो। दरवाजा खुलता नहीं था, तो उनके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने वो उनका, क्या कहते हैं उसको, बदनामी करना शुरू किया। हाँ, ये लोग चिल्लाते हैं बहुत जोर जोर से, चीखते हैं रात को, जंप मारते हैं, इसका मतलब नशा करते होंगे। चीखते हैं मतलब औरतों को लेकर सेक्स करते होंगे, नशा करते होंगे, जुआ खेलते होंगे, मांसाहार करते होंगे, गलत काम करते होंगे। इसलिए इतना चीख, इतना बड़ा बड़ा चीख, इतना चिल्लाना कैसे हो सकता है? नशा किए बिना हो सकता है क्या? नशा करने के बाद भी लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको आने को नहीं दिया, तो द्वेष हुआ था उनको। दूसरा द्वेषी लोग थे ब्राह्मण लोग। निमाय पंडित इतना, इतना पंडित, इतना शास्त्रोक्त, इतना शास्त्र में प्रवीण थे कि लोगों को ना बुला बुला कर वाद विवाद करते थे, हराते थे उनको, बुला बुला के चैलेंज करते थे। बहुत उनकी लीला है, उद्दंड, उद्दंड ज्ञानी की लीला थी उनकी। तो उसमें बहुत लोगों को परास्त करके उनका मान हानि किया था उन्होंने। वो लोग भी द्वेषी थे बहुत। जब केशव कश्मीरी आया था ना, तो मालूम है उन्होंने क्या बोला केशव कश्मीरी को? बोलते हमारा एक बच्चा है गांव में, बहुत होशियार है वो, पहले आप उससे डिबेट करो, उसको हराया, फिर हमारे पास आओ, फिर हम देखेंगे आप। इसमें दो चीज थे, एक था भय, एक था द्वेष। भय क्या था कि केशव कश्मीरी हरा देगा हमको, तो हमारा एकदम मान हानि हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। और द्वेष था इसके ऊपर, ताकि दोनों 2 in 1 हो जाए। वो इससे ही पाला पड़े, वो हार जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा, और हम हारने से बचेंगे, ये भी भय रह जाएगा। ऐसा केशव कश्मीरी को बोला। मुझे पढ़ के भी आश्चर्य हुआ कि द्वेष कैसे रूप में प्रकट हो सकता है। हाउ फनी इट इज टू सी द envy coming out in a very unique way.
तो अभी और तीसरे लोग कौन थे? यवन थे, जो मुसलमान धर्म से थे, जिनको हरे कृष्ण से सुनने से बहुत चीड़ थी। हाँ? काफिर का भगवान है ये, काफिर के भगवान का नाम लेना नहीं हमारे राज्य में। वही लेगा तो बदन तोड़ देगा, मंदिर तोड़ देगा, तगड़ी तोड़ देगा। तो वो भी द्वेषी थे। और ये सब कौन थे? नवद्वीप वासी थे। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, क्योंकि बाहर के देश के नहीं थे, उधर ही रहने वाले थे। उधर के जन्म हो गए, भाग्यवान जीव थे वो, वहां पर जन्म लिए हुए थे। फिर भी धाम में जन्म होने के बाद में द्वेष नहीं होगा ऐसा गारंटी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये तीनों लोग भगवान से द्वेष करते थे। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, है ना, मकर संक्रांति के दिन 1510 1510 1510 ने उन्होंने घर छोड़ा और संन्यास लिया, कटवा गए और केशव भारती से दंड और कमंडल स्वीकार किया। और वहां से वो नृत्य करते हुए जगन्नाथपुरी गए। उस समय सभी नवद्वीप वासियों को ये पता चला, जो लोग द्वेषी थे, ये और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान थे। जो यवन थे उनको लगा, मालूम पड़ा कि ये अल्लाह ही थे, और बाकी द्वेषियों को लगा कि भगवान थे ये। इतने साल हमारे साथ में थे, तो हमको ध्यान में नहीं आया कि भगवान है। हमारे साथ डोलते थे, इधर चलते थे, इधर खेलते थे, हमारे साथ रोज आना जाना गंगा जी में, यहाँ वहाँ मार्केट में, घर में, सब जगह दिखाई पड़ते थे एज अ कॉमन ऑर्डिनरी मैन। लेकिन आज पता चला कि वो भगवान है। बहुत पछताए वो लोग। लेकिन महाप्रभु अभी चले गए संन्यास लेके। वे संन्यास लेने के बाद जहाँ पत्नी रहती है वहां पर लौट के नहीं आना होता है, तो यू विल नॉट कम बैक। तो लेकिन एक दिन जो वो विद्यानगरी में आए, विद्या वाचस्पति के घर पे आए, क्योंकि उनके पीछे जहां पर भी जाते थे हजारों लाखों करोड़ों लोग हुआ करते थे, रनिंग बिहाइंड हिम टू टेक एसोसिएशन, क्योंकि वो सबको पता चला था कि ये भगवान है। तो बाकी लोगों को पता चला, नवद्वीप वासियों को, कि हमने तो, बड़ा बैड लक है, हमको तो ऐसे ही द्वेष करते रहे सामान्य समझते हुए। भगवान क्या गीता में बोलते हैं? अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मनुष्य के शरीर में मैं जन्म लेता हूँ, तो मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझे समझते नहीं है। अवजानंती, जानंती और अवजानंती यानी गलत समझते हैं मुझे, उनमें से एक समझते हैं, ऑर्डिनरी समझते हैं। लेकिन मैं, उनके समझने पर मेरा अस्तित्व निर्भर नहीं है, मैं भगवान ही रहता हूँ, चाहे मुझे समझे या ना समझे। तो वो भगवान ही थे नवद्वीप में भी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। और वो भी कैसे थे भगवान? विचित्र थे। वो भी, कोई बोलेगा विष्णु, आप भगवान हो, तो विष्णु विष्णु करते थे वो। तो इस बात पर मुझे एक विशेष मन में विचार आया कि हम लोग भी रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। और आप मुझे बताओ हाथ ऊपर करके, कितने लोगों ने सुना है कि भगवान और उनका नाम में अंतर नहीं है? ऑलमोस्ट सब लोग सुना है। अर्थात अर्थात भगवान उनके नाम के रूप में आपके साथ रोज विहार करते हैं। करते कि नहीं करते बताओ? आप बोलो हरे कृष्णा, तो आपके साथ भगवान है कि नहीं? जिस समय आपका जिह्वाग्र, यन नाम तुभ्यम जिह्वाग्र, जब आपका जिह्वाग्र भगवान के नाम के अलंकार से, उच्चारण से सुशोभित है, भगवान आपके जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, आपको अपना संग दे रहे हैं। कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, उनके और उनके नाम के अंदर कोई अंतर नहीं है, स्वयं है उनका नाम। नाम नामकारी बहुधा, सारी शक्ति को डाल दिया उसके अंदर, और पूरा पूरा पर्सनालिटी आपको प्रस्तुत किया है नाम के रूप में। तो हमको भी पश्चाताप होना चाहिए। इतने साल जब कर रहे हैं, दीक्षा लेके 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी किसी के 40 साल हो गए, किसी किसी के 50 साल हो गए, लेकिन कभी सोचा नहीं कि भगवान मेरे साथ में है रोज। अभी पता चल रहा है इतने सालों के बाद, गुरु कृपा से, कि वो रोज मेरे साथ भगवान है। मैं कुटेशोदिशी रामेश्वरन कुटेशोदिशी काशी, हृदयातिल भगवंत राहिला हृदयातून उपासी। यानी इसका मराठी में क्या अर्थ है?
अरे कहाँ काशी ढूंढ रहे हो, कहाँ रामेश्वर ढूंढ रहे हो, कहाँ भगवान को जा जाके ढूंढ रहे हो? तो अंदर बैठा है, उसको कभी ढूंढा ही नहीं और मिला भी नहीं, और वो उपाशी रह गया, मतलब भूखा रह गया अंदर ही, वो ही इज हंग्री इनसाइड। और आप दुनिया भर उसको ढूंढ रहे हो, वो बैठा इधर है। मराठी में और भी एक कहावत है, काखेत कळसा आणि गावी वळसा। मतलब होता है ना कलशी, औरत लोग देखे जाते ना यहाँ पर, और यहाँ पर पकड़ के दुनिया पर ढूंढे, कलशी किधर है, कलशी किधर है, कलशी किधर है, तो हाथ में ही तो है। काखेत काखेत कळसा गावाला वळसा। पूरा गांव में घूम के आए वो, तो किधर है किधर है, चश्मा है ना ऊपर रखे, चश्मा किधर है, मामा के ऐनक, सब जगह ढूंढ रहे हैं मामा के ऐनक किधर है, ऐनक किधर है। फिर आईने में देखा तो मालूम पड़े तो इधर ही है सर पे, तो दुनिया भर चश्मा ढूंढ रहे हैं। वैसा ही है हमारा भी। और एक बात ध्यान से सुनो, ये सब भगवान की कृपा है कि जब हम लोग सब लोग साथ में जब करते ना, अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, आप लोग यहाँ बैठे सब लोग गा रहे थे, तो वो जब गा रहे थे आप लोग भी गा रहे थे, तो आप सबके साथ भगवान थे? यस और नो? आपके अकेले के साथ अलग अलग थे कि सबके साथ मिलके एक भगवान थे? सबके साथ में एक एक भगवान थे उनके नाम के रूप में, कि सबको मिलके एक ही भगवान थे? टेल मी, आपको क्या विचार है आपका, अंडरस्टैंडिंग क्या है, बताओ आपका, बताओ बताओ। अलग अलग सबके साथ है, तो रासलीला में क्या हो रहा था बताओ? एक कृष्ण थे क्या? शुरू में एक थे, जब डांस शुरू किया तो क्या हुआ? हर एक गोपी के साथ में एक भगवान थे, हर एक के साथ। साथ में बैठकर जप करना, ये भी रास लीला ही है, क्योंकि आप सबके साथ में भगवान है, अलग रूप में है। आप पुकार रहे हो तो आपके साथ है, और कितने लोग मिलकर पुकार रहे हैं तो सबके साथ है। यस और नो? हमारा जो कॉन्ग्रेगेशनल जपा है ना, कॉन्ग्रेगेशन यानी सबके साथ मिलकर किया हुआ जप है, या सबके साथ मिलकर किया हुआ कीर्तन है, संकीर्तन, ये रासलीला है, इसके लिए है वो रासलीला। खाली उस रासलीला में और हमारे अनुभव में एक फर्क है, बता सकते हैं आप? गोपियां कृष्ण के साथ में एब्सॉर्ब थी, कंप्लीटली मग्न थी, मुग्ध थी वो। कृष्ण और वही था उनके पास, और जीवन में कोई था ही नहीं आजू बाजू में, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है आजू बाजू में। अगर उनको पता होता कि आजू बाजू में भी कृष्ण है, सबके साथ भी एक एक कृष्ण है, तो उनका गर्व क्यों होता? उनको लगा कि सबको छोड़कर मेरे साथ डांस कर रहे हैं, कितनी कृपा है। पहले लगा उनको कितनी कृपा है, बाद में लगा मैं कितनी स्पेशल हूँ। फिर सबको छोड़ के मेरे साथ है। राधा रानी को भी लगा, अरे मुझे छोड़कर सबके साथ डांस कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं सबके साथ डांस कर रहे हैं। उसको समझ में आया था राधा रानी को, बाकी किसको समझ में नहीं आया था। और हमारा कैसा है, हम लोगों को जब में इंटरेस्ट नहीं है, जब में सोते हैं, इधर उधर देखते हैं, घड़ी को देखते हैं। वो फर्क है हमारा और रासलीला में। लेकिन सबके साथ बैठकर कीर्तन गाना और सबके साथ बैठकर जप करना, इसमें रास लीला इतनी ही पोटेंसी है। आपको सबको रास लीला का अनुभव देने की शक्ति है उस क्रिया में। गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गौलोक का जो प्रेम है ना, जो राधा कृष्ण के बीच में है, गोपियों के बीच में है, वो ही इस कलयुग में हम सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अंतर नहीं है। और भी एक अंतर है, बताता हूँ। जब भगवान ने रासलीला किया था ना, तो एकदम प्राइवेट लिमिटेड एक्टिविटी था। तो शंकर जी आए उधर कैलाश से, यू कैनॉट गो इन साइड। हजारों गोपियां ना शस्त्र लेकर खड़ी थी निकुंज के द्वार पर, बोले कोई पुरुष को प्रवेश नहीं कर। उनको स्त्री बनना पड़ा, उनको गोपी बनना पड़ा अंदर जाने के लिए। नारद को भी गोपी बनना पड़ा, अर्जुन को भी गोपी बनना पड़ा, किसी को पुरुष शरीर में एंट्री नहीं था। आपने कभी देखा है रासलीला में गाय भी चल रही है, वो भी डांस कर रही है, कभी देखा आपने? सुदामा को देखा डांस करते हुए रासलीला में? नहीं।
ना कोई सखा था, ना कोई माता थी। कोई यशोदा भी थी उधर बीच बीच में दूध पिलाने के लिए, मक्खन खिलाने के लिए? नो। वृंदावन में ब्रिजवासी कितने स्पेशल है बोलो। वृंदावन का जन्म कितना स्पेशल है। जो राधा रानी चाहती है उनको जन्म मिलता है। तो सब लोग जो वृंदावन में जन्म लिए सब लोग स्पेशल है कि नहीं? फिर भी उन स्पेशल स्पेशल लोगों के अंदर भी खाली गोपियों को ही एंट्री मिला। और आगे सुनो, सभी गोपियों को भी एंट्री नहीं मिला। जो गोपियों को पारिवारिक जीवन में आसक्ति थी उनको एंट्री नहीं मिला। जो गोपियों को पारिवारिक जीवन में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी उनको ही एंट्री मिला। ओनली स्पेसिफिक गोपीज, मतलब गोपियों को भी सबको नहीं मिला। खाली गोपियों को मिला, लेकिन गोपियों के अंदर भी सबको नहीं प्रवेश मिला। और तब जाकर उनका टेस्ट लिया गया। वो टेस्ट में गोपी लोग पास हो गए। फिर भगवान ने रास शुरू किया, तो फिर रासलीला हुई। कितना स्टेप्स है उसके अंदर। MBBS, MD, DM, PhD, डबल PhD, उसके बाद में एंट्री है उसका। इतना प्राइवेट लिमिटेड काम है रासलीला। लेकिन वही रासलीला जो भगवान ने जो आनंद दिया गोपियों को, वही आनंद भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र के कैप्सूल में डाल दिया। पूरा एनकैप्सुलेटेड, एक ही आवरण में डाल दिया उसको, पूरा प्रेम को। उसको हरे कृष्ण महामंत्र का रूप दिया और सारा प्रेम उसमें पावर पैक कर दिया। और वो द्वापर युग से लेकर द्वापर युग का आनंद को कलयुग में प्रकट किया। और कलयुग में क्या किया? पात्रे अपात्रे ना देखिलो, ना देखिलो स्थाने अस्थान। ना कोई काला है, गोरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई पात्र है, नहीं पात्र है, क्वालिफाइड है, नहीं क्वालिफाइड है। कोई जगह नहीं देखा कि गंदा जगह है, अच्छा जगह है, महल है, मंदिर है, रास्ता है, गटर है, कि दारू का अड्डा है। दारू का अड्डा में भी नित्यानंद प्रभु गए ना बांटने के लिए। दारू का अड्डा में बोलो, लोग नशा में चूर है, उधर भी हरे कृष्ण मंत्र बांटा। तो पात्र या पात्र ना देखिला, ना देखिला स्थान अस्थान, अच्छा या बुरा स्थान नहीं देखा, और सबको बांटा उसको बिना भेदभाव का। ये फर्क है। उनकी कृपा जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो गई है। लेकिन हमारा डिवोशन उतना मल्टीप्लाई नहीं हुआ है जितना कृपा मल्टीप्लाई हो गया है। जब उनका कृपा मल्टीप्लाई हुआ उतना अपना डिवोशन मल्टीप्लाई होगा, तब वो मैच होगा, तो हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। वो अनुभव होगा जो गोपियों को मिला था। आपको मालूम है भगवान ने कितने सालों तक रासलीला किया? एनी गेस, एनी आइडिया? कितना, 24 घंटा किया, 48 घंटा किया? हाँ, 432 करोड़ साल। ब्रह्मा जी की 12 घंटे की एक रात, इसका इक्वल टू होता है 432 करोड़ साल। 432 करोड़ में सबसे ऊपर 7 जीरो है। उतना सारा साल उन्होंने रासलीला किया, और वो इस दुनिया के रात के 12 घंटे में समेट लिया उसको। जब रासलीला समाप्त हो गया तो एक ही तिथि बदली, नेक्स्ट तिथि। तो भाग्य क्या है हमारा कि महाप्रभु जी ने एक तो भेदभाव नहीं किया, स्थान नहीं देखा, लोगों के अंदर भेदभाव नहीं किया, और जो एकदम प्राइवेट 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 लिमिटेड एक्टिविटी था जिसमें किसी को एंट्री नहीं था, शंकर को भी गोपी बना के अंदर भेजा, लेकिन रास के आरंभ में बाहर कर दिया। बोला गेट पर बैठो, गेट से देखो, आंखों देखा हाल देखो, बस। एंट्री नहीं है उसके अंदर। बाहर से देखो, बाहर से एंजॉय करो, पार्टिसिपेशन नहीं है, कृष्ण के साथ डांस करने का भाग्य नहीं है। इतना था प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम लोगों को वो सारा आनंद जो है, तो शंकर को भी नहीं मिला, वो सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र से मिल रहा है। मैं ये सोचकर ही 4 दिन से इतना खुश हूं। आई एम सो हैप्पी, गूज बम्स आर कमिंग, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक साथ पर बैठकर करना, यानी रासलीला में प्रवेश करना है। क्योंकि हर एक के साथ कृष्ण नाम है, स्वयं कृष्ण है। कब अनुभव होगा? कबे हवे से दिन हमार, कभी होगा वो दिन हमारा जिस दिन हम लोग कांप उठेंगे, भगवान का नाम लेकर भगवान का अस्तित्व का
अनुभव करते हुए हम लोग कांप उठेंगे, गला गदगद होगा हमारा, ये जानकर कि हमारे साथ भगवान है। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, सालविशी हाथी धरुनिया। जहां मैं जा रहा हूं, हर कदम पे आपका सहारा है, आपका साथ है, आप मुझे उंगली पकड़ कर चला रहे हैं। केवल साथ में नहीं है, बाजू में नहीं चल रहे, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। संकट में, कष्ट में, मुश्किल में साथ में से हमको गुजार रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं बाहर प्रेम से। हर कदम, ऐसा नहीं कि अच्छे मुहूर्त में थे फिर राहु काल में चले गए, पता नहीं किधर गए, फिर वापस अच्छा काल आ गया तो आ गए, ऐसा नहीं है। 24/7 इज विथ यू, यू कॉल हिम, इज देयर। आप मुझे बताओ, आपको लोग फोन करके बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, आप जाते हो क्या तुरंत? झट से जाते हो, किसने फोन किया अभी आ जाओ, तुरंत निकल के जाते हो क्या? प्रभु जी आपको फोन आता है, अभी हमारे प्रभु जी घर पे आ जाओ, अब जाते हो? नहीं जा सकते हो, बिजी हो आप बहुत। लेकिन भगवान, आपके ऊपर तो एक मंदिर है, एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग कितने बिजी रहते हैं, कितने फोन आते हैं, हम जाते नहीं, हम जा सकते नहीं है, सॉरी बोलते हैं, बिजी हूँ नहीं जा सकता, काम है, मीटिंग है मेरी। तो भगवान को पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और पूरा मटेरियल वर्ल्ड, इन दोनों का पूरा संभालना है उनको, और उनको आप बुलाते हो वो तुरंत आ जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा कैसे, इतना बिजी आदमी। और समझो कोई भारत का रिच आदमी अगर आपके घर पे आता है समझो, और 1 घंटा बिताता है, तो उसको 1 घंटों में करोड़ों रुपए का लॉस होता है, क्योंकि वो 1 घंटा उसका जो है उसमें इतने इतने करोड़ों कमाता है वो, खाली फोन करके ऑफिस में बैठ के। और वो जब तय करता है कि आपके घर में आऊंगा मैं 1 घंटा, तो एक एक्चुअली वो उतना लॉस करके आ रहा है। तो अगर कोई अमीर आदमी कुछ करोड़ों का लॉस करके आपके घर में आता है आपके बुलावे पर, और भगवान आते हैं, तो भगवान का लॉस कितना होगा? भगवान के 1 घंटे का कीमत क्या होगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कृष्णाज 1 आवर? और वो भी कैसा? पहले आते थे तो शस्त्र अस्त्र धारण करके आते थे, कोई बीच में आतंकवादी आए तो फिनिश उधर ही, आगे आने का काम नहीं। और इसमें क्या है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम। इसमें कोई शत्रु है ही नहीं, कोई फाइटिंग भी नहीं है। जो भी शस्त्र है वो भक्त लोग ही शस्त्र है उनका। स स अंग उपांग, जितना भी है सब भक्त लोग है। और शस्त्र कौन सा है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शस्त्र को लेकर आए हैं, और कोई शस्त्र नहीं लिया है, और किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। बाकी अवतार में भेद करते हैं, ये राक्षस है, ये भक्त है, ये अपना है, ये पराया है, भेद करना ही पड़ता है उनको। रावण थोड़ी गले लगाएंगे, हाँ तुमने सीता को लिया अच्छा किया, और भी मेरी पत्नी को ले लो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। उनको बाण मार के मारना पड़ा, उनको भयंकर युद्ध किया, 87 डेज युद्ध किया, पता है उनको? करोड़ों लोगों का हत्या हत्या हो गई उसके अंदर, एक वाइफ को वापस लाने के लिए। और महाभारत में कितना हत्या किया। लेकिन ये जन्म में आते तो कैसे आते? सबसे फ्रेंडशिप करके ही आते। कोई पापी है ही नहीं, दीना ही ना हता चीलो, हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई। इतने भयंकर पापी लोग थे वो। हम लोग ना, वो हमारे गुरुदेव या प्रभुपाद हमेशा बताते थे, यू आर बेस्ट नथिंग और यू आर वर्स्ट नथिंग। यानी आप बेस्ट में भी बेस्ट नहीं हो और वर्स्ट में भी वर्स्ट नहीं हो। बोले मैं बहुत पतित हूं, मैं बोला कोई पतित नहीं, तुम्हारे से पतित लोग हो चुके हैं। कैसे पतित हो चुके हैं? हम लोग और आप लोग, हाँ जितना इधर इधर बैठे उतना नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं? सब मिलकर अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट कैपेसिटी में पाप करने का तय करेंगे, आज से हम इतना पाप करेंगे ना, वो दिन रात पाप करेंगे, दिन रात गंदा काम करेंगे, दिन रात अपराध करेंगे, दिन रात गुनाह करेंगे। और दुनिया भर के सब लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं, दुनिया भर के लोग अपने पूरे जिंदगी के काल में मिलकर बेस्ट ऑफ बेस्ट कैपेसिटी में अगर पाप करेंगे, तो वो सारा पाप मिलकर कितना होगा? वो सारा पाप जगाए मजाए एक दिन में करते थे। और जगाए मजाए बहुत साल जिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही दिन पाप किया, 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद रिटायर हो गए।
करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, क्या बताऊं आपको। यमराज बेचारे सब डरते हैं उससे, लेकिन यमराज उनको डरने लगे, पता है क्यों? इसलिए कि वो डरते थे उनसे। अरे इनका पाप का अभी फल देना पड़ेगा हमको, इतना काम है, अभी ओवर टाइम करना पड़ेगा, इनका पाप का रिकॉर्ड रखते रखते हमारे सारे स्टाफ है ना वो एग्जॉस्ट हो गए। बोलते हैं हम लोग अभी आत्महत्या कर लेंगे, हमको नहीं करना है काम। और यमलोक में जमीन में गड्ढा बना बना के रिकॉर्ड अपना रहे हैं। उसका भी एक इन्वेंटरी करना पड़ेगा ना, कितने गड्ढे बनाए, नॉर्मल स्टॉक में कितने रखे, गड्ढे बना के कितने रखे, उसका कैटेगरी करना पड़ेगा, कितना टाइप का, कितना कैसा, कौन कौन देगा, किसको किसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये दो आदमी का काम जो है ना, वो पूरा यमराज के लोग को पूरा परास्त कर दिया। यमराज टेंशन में, अरे स्टाफ लोग रिजाइन कर रहे हैं सब लोग कंपनी चलाए कैसे, सेवा करे कैसे आपकी। वो जगह बधाए, क्या कहे उनका, यमराज का एक पूरा वर्णन चैतन्य भागवत में दिया है। यमराज की क्या हालत हो गई, दुनिया के लोग यमराज का नाम लेके कांपते हैं भय से। वो यमराज परेशान हो गए इनके पापों के सामने। देखो पाप ऐसी वस्तु है ना, वो यमराज को भी भयभीत कर देती है कि दंड देना कैसे इसको, क्योंकि कायदे से लिखा है इतना दंड के लिए इतना दंड देना पड़ता है, इतना काम के लिए इतना दंड देना पड़ता है। इनके हर एक को दंड देने के लिए कितना समय लगेगा। और बाकी लोग भी दुनिया में बड़े बड़े बैठे हुए पाप करने वाले, उनका भी काम बाकी है ना। थोड़ी सबको छुट्टी करके सबको रिहा करो, फ्री कर दो, इनको ही देख के बैठो, ऐसा नहीं होता ना। एक आलिंगन देके, क्या करके, एम्ब्रेसिंग, ओनली वंस एम्ब्रेसिंग, एक आलिंगन देके सारे पाप नष्ट कर दिए। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु, एक बार आलिंगन दिया, बोला सॉरी अभी आगे नहीं करेंगे, बोला गारंटी आपको माफ करेंगे तभी आप रियली माफी मांगेंगे और रियल पश्चाताप करेंगे और रियली कभी वापस नहीं करेंगे ये सब पाप, तब मैं आपको सबसे चेकआउट कर सकता हूँ, फ्री साइन ऑफ। तो उन्होंने वादा किया, भगवान ने उनको आलिंगन दिया। आलिंगन देते ही देखो हम लोग कैसे करते हैं मालूम है ना आपको, आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, तथा निष्ठा, तथा रुचि, ये सब हमारे स्टेप्स है। हाँ? अभी हम लोग बीच में ही किधर तो भी तड़प रहे हैं, लेकिन ये सब स्टेप्स है। सत्संग करना पड़ता है, बाद में जप करना पड़ता है, फिर सत्संग करना पड़ता है, फिर जप करना पड़ता है, ये करते 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 थोड़ा अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, बुराई सब खत्म होती है। फिर उसके बाद में निष्ठा उत्पन्न होती है। फिर निष्ठा आने के बाद में टेस्ट आता है, हरी हरी हुई, 4 कब बजेंगे, मेरे को जप करना है उठ के, 4 कब बजेंगे, ये रुचि है। बहुत टाइम लगता है उसको। लेकिन जगाए मदाई को अगर हम जो बोलते थे आप ये रास्ते से चलो, अभी आपको मैं हरिनाम दे रहा हूँ, आप जप करो, 4 नियम का पालन करो, सत्संग में आ जाओ रोज, जिन दिन का अपराध क्या है सबका सत्संग सुनो, फिर धीरे धीरे आपका अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, लेकिन आप करते रहो, एक दिन आपको टेस्ट आएगा, तब आपका कल्याण होगा। इतना टाइम दिया क्या उनको, खाली गले लगाया, एक साथ में 2 काम हो गया, एक साथ में, और दोनों ऐसा हाई लेवल का काम हो गया। ऐसा नहीं कि भाई एक साथ में करने का मतलब क्या है, बहुत छोटा काम एक साथ कर सकते हैं, नहीं, 2 महान कर्म, महत कर्म एक साथ में किया। एक साथ में उनको इतना बड़ा पापों का राशि से मुक्ति दिलाया, जो पापों का राशि का रिकॉर्ड रखते रखते यमराज और उसका स्टाफ एग्जॉस्ट हो चुका था। यमराज की बात कर रहे हैं, लोकल स्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लोकल होता है ना, कभी कभी लोकल का हायर ऑफिस, हायर ऑफिस, लोकल सेशन कोर्ट नहीं है, वो हाईएस्ट कोर्ट है। वो परेशान है पूरा, वो सारा जो रिकॉर्ड था वो डिलीट कर दिया, और एक ही साथ में ये अधो श्रद्धा वाला लंबा 9 स्टेप का जो लंबा चक्र है वो कट करके सीधा कृष्ण प्रेम दिया। यानी एक क्षण के पहले वो प्रचंड पापी थे, दुनिया भर के लोग उनका पापों का मैचिंग नहीं कर सकते थे, तो सीधा उनको ऊपर पहुंचा दिया कृष्ण प्रेम। अभी एक सेकंड के पहले महत पापी, एक सेकंड के बाद रो रहे हैं कृष्ण प्रेम की वजह से, आंसू बहा रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कंठ चौकोप हो रहा है उनका, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और कृष्ण प्रेम से पागल होकर नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। कैसी कृपा किया। इसलिए कहते हैं, वो क्या श्लोक है प्रभु जी, अनार्पित
आज तक किसी को नहीं दिया उन्होंने। भगवान ने इतने अवतार लिए, संभवामी युगे युगे। कोई काउंट है भगवान के अवतार का? हाँ हाँ, हमको 10 मालूम है, हमको 24 मालूम है, लेकिन 10-24 नहीं है, अनंत है। युगे युगे मतलब क्या? हर युग में आते हैं वो। सबका रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, ऐसा बताया है। नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। मेन को समझ लो बस, काफी है, उतना भी काफी। लेकिन उनके अनंत रूप है। वो फिश के अंदर भी आते हैं अवतार लेकर, वो बंदर के अंदर भी अवतार लेकर आते हैं, वो मोर के अंदर भी अवतार लेकर आते हैं, वो स्वर्ग में भी अवतार लेकर आते हैं, वो ब्रह्मा लोग भी अवतार लेकर आते हैं, हर जगह घूमते हैं वो अवतार लेकर। क्योंकि ये सब आ ब्रह्मा आ ब्रह्मा लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना। ये सारे लोग जितने हैं वो सब में भौतिक लोग ही रहते हैं। बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से बंधे हुए लोग ही रहते हैं। कुछ हायर है, कुछ लोअर है, लेकिन रहते इसी वर्ल्ड में जहाँ पर बर्थ एंड डेथ होता है। उनको कितना कष्ट करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान ने इस अवतार में एक ही झटके में इतना बड़ा भार उतार दिया, और इतना बड़ा प्राप्ति जो है कृष्ण प्रेम का एक ही झटके में दे दिया उनको। तो ये खबर पहुंचा यमराज के लोक में। क्या खबर पहुंचा? अरे अपने स्टाफ लोग को बोलो अभी रिकॉर्ड मत रखो, वो खत्म हो गया, उनका पाप सब खत्म, माफ किया गया उनको। क्या बोलते, माफ किया गया? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सारा पाप। वो 10% डिस्काउंट हो सकता है, 20% हो सकता है, चलो भाई होलसेल में आपको 10% दे दे डिस्काउंट। लेकिन हमारा सारा मेहनत अभी करना नहीं पड़ेगा, इतना सारा रिकॉर्ड का क्या करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। यमराज को विश्वास नहीं हुआ। बाकी लोगों का विश्वास तो छोड़ ही दो, यमराज को विश्वास नहीं हुआ। और सारे 14 लोक के अंदर चर्चा है, 14 प्लैनेट्स में चर्चा चल रही है। सुना आपने, सुना आपने, वो जगाई मदाई को माफ कर दिया। उसका रिकॉर्ड रखते रहते यमराज परेशान था। ये न्यूज भी पूरा फेमस थी, ब्रेकिंग न्यूज ऑन ऑल चैनल्स इन ऑल द लोकास। क्या कहते हैं न्यूज में, क्या बोलते हैं? यमराज परेशान, यमदूत परेशान, यमलोक फुल, नो मोर स्पेस, आउट ऑफ स्पेस। ऐसा पूरा हाई ब्रेकिंग न्यूज सब जगह पर चैनल पे बोल रहे हैं। तो सब लोगों को भी आश्चर्य हुआ। सब लोग क्या बोले, अरे विश्वास नहीं हो रहा है सुन के, तो जाके देखते हैं रियलिटी क्या है। तो राजहंस पे बैठकर ब्रह्मा जी जा रहे, ऐरावत पे बैठकर इंद्र जा रहे, हाँ, गणपति जा रहे चुहा पे बैठकर, कार्तिकेय जा रहे मोर पे बैठकर, यमराज भी निकला गधा में बैठकर। क्या बोलते हैं उसको, भैंसा। क्या बोलते हैं बांग्ला में उसको? मोहिश, मोहिश। हाँ, महिषासुर यानी महिष, महिष। वो महिष पे बैठकर निकला वो, और देख रहा है तो सब लोग जा रहे हैं आकाश में, एवरीबॉडी इज गोइंग बाय स्पेस वे। तो इतना सब लोग फास्ट जा रहे हैं, तो ये भी फास्ट जा रहे हैं। तो बेचारा महिष को क्या हो गया पता है आपको? बेचारा महिष के मुंह में झाग आ गया, इतना जोर से भगाया। हमारा कैपेसिटी है 200 किलोमीटर, उसको भगा रहे हैं 250 किलोमीटर पे। थोड़ा चलेगा, वो बाद में गिर जाएगा ना, वो पेट्रोल है लेकिन ताकत नहीं है इंजन में उतना। बेचारा मुंह में झाग आके बेहोश हो गया। तो क्या करेगा, गाड़ी पंक्चर, छोड़ दिया उसको। ब्रह्मा को लिफ्ट मांगा, ब्रह्मा ने राजहंस पे लिफ्ट दिया, राजा राजहंस पे। तो ब्रह्मा को अभी राजहंस पे कौन कौन है? ब्रह्मा जी है और यमराज है। यमराज को लिया, अब ब्रह्मा जी ऑलरेडी बैठे हैं। तो पूछेगा ना, क्या सच है क्या, ये सच है क्या, आपने क्या सुना है, सच है क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया, हाँ सच है। तो वो जो कहानी ब्रह्मा जी बताने लगे ना, कि कैसे हुआ ये, तो स्टोरी है ना उसका, या ये ऐसा मटका मारा, फिर नित्यानंद प्रभु को मटका मारा तो गिर गया बेहोश होके, फिर चैतन्य महाप्रभु का चक्र चक्र तो प्रकट हो गया, और चक्र को आदेश देने वाला था, काटो इसका सर। इतना गुस्सा, लाल लाल आंखें, इतना करुणा उतारे, फिर भी वो उसमें वो सहन नहीं हुआ उनको। ये मेरे भक्त को मारा, तो छोड़ूंगा नहीं उसको, ये दया वया रखूंगा घर पे मैं, आई डोंट केयर। तो नित्यानंद बेहोश का होश में आया ये देखकर, और इनके चरणों में गिरा, चैतन्य महाप्रभु के पहले उनके चरणों में गिरा था कि मारो मुझे, ये लो मटका और मारो, लेकिन हरि नाम लो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम बोलो ये मटका लो, 100 बार मारो, लेकिन हर बार एक नाम तो ले लो आप। अभी उनके चरणों में गिरे हुए हैं। लेकिन जब इनका आवेश हुआ ना, हरिदास ठाकुर भाग के गए, बोला ऐसा ऐसा हुआ, इसका क्रोध आया भगवान को, चक्र को आह्वान किया। चक्र का क्या काम चैतन्य महाप्रभु की लीला में, बताओ ना।
क्या चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ जी किधर कुछ काम है उनका, बुला लिया लेकिन इमरजेंसी कॉल, वो भी सरप्राइज, अरे इधर अवतार में तो वो हमको छुट्टी दिया था पूरा, 48 ईयर छुट्टी हमारा पूरा, आनंद करो ऐश करो, बीच में कॉल आता है तो आइए हाथ पे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की करुणा की वजह से ना वो चक्र जो है ना वो निकला ही नहीं बोट से, भगवान बोल रहे जाओ जाओ, वो चक्र निकलने को तैयार नहीं। यानी इनका क्रोध का जो आवेश है वो नित्यानंद प्रभु के करुणा के आवेश के सामने परास्त हो गया। भगवान का क्रोध, भगवान का निर्णय, भगवान का आदेश फेल हो गया करुणा के सामने नित्यानंद प्रभु के। चक्र जाना पड़ा, भगवान का उंगली जल गया लेकिन चक्र को वापस जाना पड़ा, रिटर्न। काम पे बुलाया था लेकिन काम ही नहीं, वापस आया, वापस छुट्टी पे गया। तो ये सब स्टोरी बता रहे हैं ब्रह्मा जी, किसको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, यमराज को बता रहे हैं। ये करुणा, ये कृपा, इसके बारे में सुनकर यमराज बेचारे बेहोश हो गए राजंस के ऊपर, अनकॉन्शियस, पहले सरप्राइज्ड, बाद में अनकॉन्शियस, और अभी ये अनकॉन्शियस अवस्था में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग चालू है ना, गाड़ी चालू है, वो फास्ट चालू है उनको पहुंचने के लिए। वो पृथ्वी पे आते हैं, जब पृथ्वी पे पहुंचते हैं ना तो ब्रह्मा जी जगाते हैं, यमराज जी अभी उठो, देखो क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है नीचे, वो जगाई मदाई दोनों हाथ ऊपर करके गा रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये भी ठीक है, वो तो रोज ही होता है, जब से महाप्रभु आए तब से सब लोग गा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के ये गाने में और कीर्तन में वो दोनों शराबी पापी सब लोग सबके साथ नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज के कीर्तन में अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, नित्यानंद प्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं, जगाई मधाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि ये लोग नाच रहे, ये लोग अश्रु बहा रहे, ये लोग कीर्तन कर रहे, ये तो मारते थे लोगों को, दारू का मटका लेके मारते थे, आज पागल होके नाच रहे, भाव विभोर होके नाच रहे, आंखों से अश्रुओं की नदियां बह रहे। ये देख के यमराज को इतना आश्चर्य हुआ, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा। भगवान ने एक साथ में कितने काम किए पता है आपको, एक तो दिखा दिया कि कलयुग में अगर आप ये मेरा हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हो तो ऐसे पाप भी किए होंगे तो भी मैं नष्ट कर दूंगा। इसे सबको सबको बता दिया भगवान ने, ऐलान कर दिया, दिखाओ, मैं खाली डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं झूठा नेता बन के आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग फॉल्स प्रॉमिस लाइक पॉलिटिशियंस, आई एम शोइंग यू विद एग्जाम्पल, देखो इन दोनों को देखो, ये क्या थे और आज क्या कर रहे हैं, आप भी करो, ऐसे लोगों को बता रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण काम, अपने प्रिय भक्त यमराज को उन्होंने रिलीव कर दिया, टेंशन फ्री कर दिया उसी के साथ, डोंट वरी, वो रिकॉर्ड अभी जला दो आप, कुछ काम नहीं उसका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो आनंद गोपियों को बीच रात में, सिलेक्टेड गोपियों को आनंद प्राप्त हो रहा था रासलीला में, वो आनंद उन्होंने वो पापी जगाई मदाई के साथ सब लोगों को दिया। आपको क्या लगता है, इन लोगों को कम दिया, बाकी श्रीवास ठाकुर को ज्यादा दिया, ऐसा कुछ था क्या? वही आनंद जो श्रीवास ठाकुर को श्रीवास आंगन में मिलता था, वही आनंद पब्लिक में जगाई मदाई को दिया। कितनी कृपा है। इस कृपा का कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना हो सकता है, इसका प्रमाण कितना है, इसका यूनिट कितना होना चाहिए, किसको कितना देना है, ऐसा कुछ स्टॉक नहीं है। कि अपार करुणा है, अपार करुणा का सागर है जिसमें कोई डेप्थ कितना है मालूम नहीं है,
और जितना विस्तार कितना वो मालूम नहीं। अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार, अनंत गहराई का ये करुणा का सागर है। खाली एक ही कंडीशन है, दोबारा ये पाप नहीं करने। अभी बोला ना नो, तो उसके बाद नो, फिर आपको ये सागर में डुबकी मारने को मिले। ये हमारा सौभाग्य है आज की तारीख में। प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु आए थे। हम बोला अभी अभी किधर, कितने साल हो गए? 1486, आज क्या चल रहे हैं? 540 ईयर्स हो गए अभी। 540 बहुत होते हैं। हमारी कितनी पीढ़ी बदल गई, कितने लोग हमारे दादा मामा सब लोग चले गए, हम लोग अभी अभी आए। लेकिन 43,000 43,000 नहीं 43 lakhs 20,000 ईयर्स का एक दिव्य युग होता है। समझ में आपको आए? 43 lakhs 20,000 ईयर का एक दिव्य युग, यानी सत्य, त्रेता और कल, द्वापर और कली, ये मिलके एक साइकिल हो गया, तो इतना टाइम हो गया। इस साइकिल को आप 1000 बार गुणित करो। जब 1000 बार ये चार चार खत्म हो जाएंगे, तो वो ब्रह्मा जी की रात होती है, और एक दिन होता है, और एक रात भी उतनी होती है। तो इतने समय में एक बार आते हैं चैतन्य महाप्रभु, उतने समय में एक बार आते हैं कृष्ण। यानी 999 दिव्य योग समाप्त होने के बाद, जब 1000 वाला जो आता है ना द्वापर युग, उसमें कृष्ण आते हैं, और उसके बाद वाला जो कलयुग है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और हम उसी कलयुग में है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आकर चले गए। इसलिए 43,20,000 ईयर्स के ऊपर आप और 3 जीरो लगा दो, उतने समय के बाद में ये महाप्रभु आए हैं। इसलिए वो अभी अभी आए हैं ऐसा बोलते हैं। इतना समय के बाद में अभी अभी आए बोलने का कारण ये है। तो हम लोगों का भाग्य हमको ही पता नहीं है कि हम कौन से कलयुग में आए हैं। हम लोग 999 कलयुग में नहीं आए हैं, उसमें पूरा 4,32,000 साल में किधर भी चैतन्य महाप्रभु दिखेगा नहीं आपको। उसके बाद में और 3 युग चला जाएगा, तो चौथे कलयुग में आए महाप्रभु चैतन्य आएंगे। इतना रेयर है ये अवतार। और ये अवतार में कैसा है ना, कि कोई हत्या नहीं है किसी की, किसी का वध नहीं किया है, कोई शत्रु नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोगों को बांटा है। इतनी कृपा, इतनी कृपा इतनी अगाध है कि मनुष्य के दिमाग को समझना भी कठिन है। ब्रह्मा यमराज भी समझ नहीं पा रहे। अगर ब्रह्मा को पता होता, हाँ मुझे पता था, तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है, इतना कृपा तो है उनका, मैं क्यों जाऊं, मुझे पता है सब। ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी राजमंच पे बैठ के जा रहे। यमराज को भी पूरा नॉलेज है, उसको भी विश्वास नहीं हुआ, वो भी जा रहे हैं देखने के लिए। सारे देवता ने अपने आंखों से देखा, तब उनको यकीन हुआ कि ये सत्य है। इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। वो क्या भजन है वो, विचार कोरिया मोने भक्ति रस आस्वादने। ये विचार करने ऐसी बात है कि हम लोगों के अंदर कोई योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, हमारा कोई जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ है, ना हमको अच्छे संस्कार प्राप्त हुए, ना हमने कभी भक्ति करने का प्रयास किया है। भक्ति करने के बाद, शुरू करने के बाद भी हमारे अंदर कोई स्पीड नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई लाइकिंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अपराध तो दिन दहाड़े करते रहते हैं। इतनी सारी चीजें होने पर भी कृपा अवेलेबल है। आप लेंगे तो अवेलेबल है, हम ले नहीं रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो आइए इस बात पर आज का प्रवचन शुरू करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये हमारे गुरु जी की स्टाइल है, इसलिए मैं देयर इज नाम अपराध इन चैंटिंग डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्णा। भगवान नाम के जप करने में बहुत अपराध है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नाम में कोई अपराध गिना नहीं जाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक माला करने के बाद में बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सारे अपराध क्षमा की जाते हैं। फिर एक माला फिर करते हैं, जो भी अपराध हुआ फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य।
सारा जप उनको अर्पण कर देते हैं। वैसे ही कलयुग के लोगों के लिए गौरांग महाप्रभु के अलावा कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। देयर इज नो होप। कारण क्या है कि आप वृंदावन जाओ, देखो आगे क्या लिखा है कि वृंदावन में जितने लोग अपराध करते हैं ना, वो उम्मीदवार होते हो, उम्मीदवार, दंड के उम्मीदवार होते हो। उधर एक विशेष अलग लॉ होता है। बम्बई में अपराध करेंगे, कोलकाता में करेंगे, 1:1, इतना अपराध करेंगे इतना दंड मिलेगा। वही काम अगर आदत से मजबूर होकर वृंदावन में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 एज पर पद्म पुराण। वही काम, एक सिगरेट बॉम्बे में पिया तो इतना पाप आपके नाम पे दर्ज होगा। वही सिगरेट जाके आदत से अनुसार जेब में लेके आया था, बॉम्बे में फ्लाइट से वो लेके वृंदावन में उतरा, उधर जलाया, वो पीने लगा, तो उसको 1 लाख सिगरेट पीने का पाप लगेगा। तो सारे जो अपराधी होते हैं वो दंड के अधिकारी होते हैं। क्या लिखा है? in all the dham, offenders are the objects of punishment. At Vrindavan, the offenders get severely punished. लेकिन जो व्यक्ति ने अनंत अपराध किए हैं उनको नवद्वीप धाम में नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत ही सहजता से प्राप्त होती है, और वो बड़ी सहजता से इतने बड़े अपराधों से मुक्त हो जाता है। इसलिए साधु लोग अनंत रूप में, एंडलेस यानी क्या? अनंत, एंडलेसली दे प्रेज नवद्वीप धाम। इसलिए नवद्वीप धाम के अंदर के महाप्रभु को हमको स्मरण करना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य नवद्वीप में जन्म लिया उन्होंने, है ना? और महाप्रभु चैतन्य के और भी रूप हैं। एक जगन्नाथपुरी में थे वो, एक दूसरा रूप है उनका, नहीं दूसरा भाव है। एक वो घूम रहे थे साउथ इंडिया में, मध्य लीला में। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नवद्वीप में जो महाप्रभु थे फर्स्ट 24 ईयर्स, उनका हमको उस जगह पर स्मरण करना है, या तो उस जगह की याद करके उसमें चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना है। तो हमें सारे हमारे अपराध माफ किए जाएंगे, क्योंकि हम जिस बात को सोचते हैं उसी जगह पर रहते हैं, है ना? अभी अगर मुझे मुंबई के समुद्र किनारे का भेलपुरी याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है समझो, तो मैं उधर ही हूँ, मेरा शरीर कोलकाता में, लेकिन मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व उधर ही है। उसी तरह से मैं अगर मुंबई में हूँ और अगर मायापुर में अंतर्द्वीप में वो नीम के पेड़ के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो मैं उधर हूँ और वहाँ पर मेरा मन है, और वहाँ पर मैं मन में गौरांगा गौरांगा, बोलो गौरांगा 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 गौरांगा। आप लोग कितने लोग मायापुर गए? चलो सब लोग आप अंतर्द्वीप में वो नीम के पेड़ के सामने आप हो, ऐसा विचार करो और बोलो गौरांगा गौरांगा। शास्त्र के अनुसार, क्योंकि मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन शास्त्र के अनुसार आपके सारे अपराध माफ हो गए। क्या हमको श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ना सबको ऐसा फ्री में करने के लिए आए हैं। एवरी महाप्रभु हैज कम फॉर दैट ओनली। तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि मायापुर में, नवद्वीप धाम में माया देवी जो अपना पर्दा है, जो जीव के आंखों के सामने ओढ़ के रखा है, उसको नवद्वीप में निकाल देती है, और जो सत्य है जीवन का उसको प्रकाशित करती है। उसका नाम है प्रौढ़ माया, जो भगवान की योग माया है, राधा रानी है, लेकिन वहां पर वो दूसरा काम करती है। लेकिन मायापुर में पहुंचते ही वो अज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा जो है वो निकाल देती है। ठाकुर भक्ति विनोद नवद्वीप भाव तरंग इस शास्त्र में बता रहे हैं। क्या लिखा है? माया जालावृत्त चक्षु देखी शुद्रागार। लगता है कि सब ऑर्डिनरी लोग हैं, सब जमा हो गए इधर, ऐसा लगता है। जड़ माया भूमि जल द्रव्य जत आर, माया कृपा कोरी जाल उठाए जखोन, आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। जो ऑर्डिनरी जगह दिखती है आपको, ऑर्डिनरी लोग दिखते हैं, वो भी दिव्य भवन दिखाई पड़ता है। सब चतुर्भुज भगवान के मुक्त जीव, प्रेमी जीव दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पर्दा हटा दिया ना उसने।
ठाकुर भक्ति विनोद का सेंटेंस है। इसलिए हम लोगों को अभी इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि ये महाप्रभु कौन है, तो क्या आए, क्यों आए वो, और क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं। क्योंकि उनका ना हम सब पर प्रेम है, वो हम सबको बहुत चाहते हैं, वो हम सब पर बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारा यहाँ पर जो तड़प रहे हैं हम लोग ना, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा बदबू वाले शरीर में हम लोग इतना साल जी रहे हैं, तो 4-4 बार स्नान करना पड़ता है, सेंट लगाना पड़ता है, बालों में बदबू आती है, धोना पड़ता है, कपड़े में गंदगी होती है, धोना पड़ता है, कभी गिर गए तो धोना पड़ता है, इतना गंदगी सब जगह पर है। वो बाहर की गंदगी है, अंदर भी गंदगी है, वासना है, पीड़ा है, इतनी सारी अनंत वासनाएं हैं। ये सारी कीचड़ के अंदर हम लोग जन्म जन्म से तड़प रहे हैं। तो भगवान को दया आती है, इसलिए भगवान ऐसा अवतार लेकर आते हैं। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ वो मैं आपको भी कहानी बताऊंगा, बहुत सारी कहानी है, एक एक करके बताऊंगा। रासलीला में सभी गोपियों को गर्व हो गया, ये सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो सबके साथ थे वो, सबको गर्व हुआ, तो भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। क्योंकि भगवान को ना कभी भी, कितना भी भक्त अच्छा होगा, वो भक्ति का भी गर्व नहीं होना चाहिए, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भक्ति का भी गर्व हो गया ना कि मैं इसका शिष्य हूँ, मैं इस्कॉन में हूँ, मैं चाय तक नहीं पीता। बहुत लोग बताते हैं दीक्षा की 10-10 साल के बाद भी बोलते हैं प्रभु जी हम चाय भी नहीं पीते। तो इतना साल हम लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान को, अगर आपको ऐसा गर्व हुआ कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट फिलोसफी वाले संस्था में हूँ, उसमें भी बेस्ट गुरु मेरे गुरु हैं, उसमें भी बेस्ट सेंटर में मैं काम करता हूँ, ऐसा भी गर्व हो गया ना, तो भगवान दूर चले जाते। भगवान नम्रता से अट्रैक्ट होते हैं। भगवान को किसी प्रकार का गर्व हो, किसी को भक्त में, प्रिय भक्त के अंदर भी होगा ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए तो सब गोपियां व्याकुल हो गई, है ना, और कहने लगी पता है आप सबको छोड़ के वो मेरे साथ नृत्य कर रहे थे। तो सेकंड गोपी बोली हाँ मेरे साथ भी थे, तीसरी बोली मेरे साथ भी थे, सब बोले मेरे साथ भी थे। तब उनको समझ में आया हमने बेकार में गर्व किया, क्योंकि वो सबके साथ में थे, हमको लगा मेरे साथ है। अभी ये सब गर्व करके नुकसान क्या हुआ, वो सबको छोड़ के चले गए। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हमने क्यों किया, लेकिन क्या करें, अभी चले गए, वो गलती तो हो गया अभी। तो वो सब लोग विरह में आ गए। वो सब रात को अंधेरे में चांदनी के प्रकाश में ढूंढ रहे हैं किधर है कृष्ण, किधर है कृष्ण। और कृष्ण भी विरह में गए, ऐसा नहीं कृष्ण को बड़ी खुशी हुई छोड़कर, तो कृष्ण भी बड़े दुखी हो गए। और जाके जमुना किनारे में एक कुंज मंदिर में जाके बैठे वो, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, हाँ जाके बैठ गए। और राधा रानी के चरण कमल अपने हृदय के आंगन में उसका चिंतन करने लगे। यानी उनका चरण कमल हृदय के आंगन में ऐसा रख के उस पर विचार करने लगे, मेडिटेशन। और मुख से, होठों के अंदर से राधे राधे क्या बोले, राधे राधे ऐसे पुकार के मग्न हो गए। भगवान हमको दिखा रहे हैं कि साधना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भी अपनी साधना है, ये भगवान की साधना है। रोज राधा रानी का नाम लेते हैं मुख से, और हृदय में राधा रानी के चरणों पर ध्यान करते हैं, और सब कुछ भूल जाते हैं कि वो किधर बैठे हो, क्या कर रहे हैं। तो जब ये रात के अंधेरे में बैठे हुए हैं और ये इस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, द्वय अक्षरा, 2 अक्षर राधा रानी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, और राधा रानी के चरण कमलों पर चिंतन कर रहे हैं, तो ना उनका रंग बदल गया। वो सांवले रंग के थे, वो स्वर्णमय गौर रंग के बन गए। और उनको पता ही नहीं, कुछ भी उनको कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो अंदर चले गए ना, बाहर क्या हो रहा है उनको क्या मालूम, बाहर क्या हो रहा है वो बाहर के लोगों को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो अंदर चले गए उनको बाहर का पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि वो अंतःपुर में हृदय कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। और हृदय कक्ष में जो होता है ना, उसी का परिणाम बाहर होता है। आपके अंदर क्या है वही बाहर दिखता है। आपके बाहर वो नहीं दिखता है जो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर आपने जमा किया है, जो आप सोच रहे हो, जो जो
पनप करके रखा हुआ है, परवरिश करके रखा है, उसी का परिणाम बाहर दिखता है। इसीलिए भक्त लोग जो तेजस्वी दिखते हैं, क्योंकि तेजस्वी कृष्ण को हृदय में बिठाते हैं ना, तो बाहर चेहरा भी तेजस्वी हो जाता है। समझो आप साड़ी ले, समझो एक ब्लू रंग की साड़ी है समझो, और उसके अंदर आपने 2000 वॉट का बल्ब जलाया, तो प्रकाश आएगा ना, आपको मालूम पड़ेगा अंदर बल्ब जला है इसलिए बाहर से प्रकाश आ रहा है, लगता है कि साड़ी में ही लाइट है। साड़ी में लाइट नहीं है, अंदर लाइट जल रहा है, इसलिए साड़ी को लाइट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो अंदर लाइट है। उसी प्रकार से जब हृदय में भगवान होते हैं तो उसका परिणाम बाहर दिखाई पड़ता है। और जिसके शरीर में भगवान अंतर भगवान प्रस्थापित हो गए हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि उनका बाहर क्या परिणाम हो रहा है, लोगों को दिखाई पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं, अरे साउथ अफ्रीकन लोग, नाइजीरिया के अफ्रीकन काले काले लोग हैं, लेकिन तेज है उनके चेहरे पर, काले होने पर भी तेज है। काले में भी अंतर होता है, पता है ना आपको? काले में भी अंतर होता है। एक होता है पाप का कालापन, उसको निस्तेज कहते हैं। कोई पाप करेगा ना, कोई भक्त नियम तोड़ेगा, तो चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है उसकी, यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है, बल्ब बंद हो जाता है उसका, या तो बल्ब बुझ जाता है, फ्यूज होता है। और जो बढ़िया जप कर रहा है भगवान का, और 4 नियम पालन कर रहा है, और गुरु जी की सेवा कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कीर्तन में भाग ले रहा है, तो उसके चेहरे में एक रौनक आती है। तो भगवान को पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बाह्य कांति जो है भगवान की, वो गौर कांति, स्वर्ण कांति हो गई। उसका प्रकाश सब जगह रात को फैलने लगा। और अभी जंगल में गोपियां सब पूछ रही है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तव कथामृतं तप्त जीवनम कविविरीडितं कल्मषापहम्। पुकार रहे हैं गोपियां, पुकारती गली गली, लता पताओं को पुकार रही है, वेलियों को पुकार रही है, जानवरों को पुकार रही है, गाय को पुकार रही है, हिरण को पुकार रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आकाश में देवताओं को पुकार रही है, ग्राम्य देवताओं को, वन्य देवताओं को पुकार रही है, राधा रानी भी पुकार रही है, सब लोग मिलके पुकार रहे हैं, रो रहे हैं कि क्यों हमने उनको खोया। अचानक उस कुंज के सामने आते, जहां पर ये जप के लिए बैठे हुए, वो देखते हैं, अरे कौन है ये? इसके दर्शन में इतना प्रकाश निर्माण हो रहा है, इतना सौंदर्य, इतना तेज, इतनी आभा, इतना ओजस, और इतना प्रेम का अनुभव हो रहा है हमें। कौन है ये व्यक्ति? तो ध्यान से देख रहे हैं, तो मोर पंख भी है, पीताम्बर भी पहना हुआ है, लेकिन गौर वर्ण है। हमारे कान्हा तो सांवले रंग के हैं, सब कुछ तो सेम है, नाक भी सेम है, होठ भी सेम है, आंखें भी सेम है, लेकिन है गौर वर्ण के। है कौन ये? यानी कृष्ण भी है और कृष्ण नहीं भी है। तो उनको आश्चर्य हो रहा है, वो अपने आप में चर्चा कर रहे हैं, कौन होगा, कौन होगा, हु इज ही, कौन हो सकता है? कभी देखा है इसको? आपने देखा, आपने देखा है? सब लोग चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा में कुछ निकलता नहीं है, नो रियल आंसर इज कमिंग आउट। तो आप में सब लोग क्या तय करते हैं? राधा रानी, अभी आप ही जाओ, और आप जाकर उनको टच करो और पूछो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन आपके माता पिता हैं, कौन से गांव से आए हो। ये गांव का तरीका होता है। फर्स्ट यू आस्क हुज सन यू आर, किस काम से यहाँ पर आए हो, कभी आपको देखा नहीं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो राधा रानी गई वहां पर, और कृष्ण जो है वो गौर वर्ण में पूरे मग्न होकर, उनको कोई बाहर के अस्तित्व का कोई जानकारी नहीं है, कोई भान नहीं है उनको। स्पर्श किया, स्पर्श करते ही धीरे धीरे सबके सामने उनका रंग चेंज हो गया, गौर वर्ण चला गया और सांवला रंग आ गया। और धीरे से उन्होंने आंखें खोली और पूछा, क्यों आपने मुझे जगाया? वाई डिड यू कॉल मी बैक? मैं राधा कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहा था, उनकी सेवा में था, इतना आनंद का अनुभव कर रहा था, तुमने मुझे क्यों जगाया? तो कहते कि क्या हुआ? तो राधा रानी बताती है कि हमने देखा कि आपका वर्ण जो है वो पूरा गौर कांति हो गई थी,
ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, आपको मैंने छोड़ा ना, तो मुझे भी रहा नहीं गया, मैं भी बहुत विरह में गया, बहुत दुखी हो गया, और मैं यहाँ आके बैठा और आपके चरणों में ध्यान करते हुए आपके मुख से आपका नाम लेते रहा, तो मुझे जो आनंद का अनुभव हुआ, वो भी लगता है कि क्यों आपने जगाया उसको, क्यों खंड किया आपने। और राधा ने बताया कि हमने आपका ये गौर वर्ण देखा। तो कृष्ण को समझ में आया कि ये मैंने किया था, इसलिए बाहर रूप से मेरा ये चेंज हो गया था। लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि मैं अभी उस आनंद के लिए तड़प रहा हूं जो मैंने कुछ समय के लिए अभी एक्सपीरियंस किया। पहले मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर इतना आनंद क्यों रहता है। हम लोग प्रेम करते हैं आपसे, आप हमसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के रिश्ते में मैं देख रहा था कि आप मुझसे ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। मुझे भी आनंद होता है, आपको भी होता है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मुझसे ज्यादा आपको आनंद के अनुभव होता है। और आज पहली बार आपका भाव मैंने स्वीकार किया, तो कुछ 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 उसका मैंने टेस्ट किया। लेकिन वो टेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ थोड़ा सा नहीं है, ये बड़ा सागर है। तो मैंने खाली कुछ बूंद टेस्ट किया। राधा रानी, मैं अभी आपको वादा करता हूँ, अभी घोषणा कर देता हूँ, अभी कभी घोषणा करता हूँ कि मैं इस आनंद को अनुभव करने के लिए एक अवतार खर्च करूंगा। बोलो सब लोग तालियां बजाओ। एक पूरा अवतार, आपका भाव मैंने अभी लिया था कुछ समय के लिए, अभी मैं आपका भाव लेकर आपके परमिशन से एक पूरा अवतार प्लान करूंगा। अभी मैं अगले युग में इस अवतार में आऊंगा। तो राधा रानी कहती है, अरे बाप रे, आप मेरा भाव लेकर आओगे तो पेड़ से गिरोगे, पेड़ की शाखा से पानी में गिरोगे, पत्थर में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, आपको जख्म होगा, खून बहेगा, मुझे दिखा नहीं जाएगा, मैं विचार भी नहीं कर सकती, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आपकी ये अवस्था होगी। लेकिन मैं जानती हूं कि आपने अगर मेरा भाव स्वीकार किया तो आपकी ऐसी अवस्था होगी, और मैं नहीं चाहती कि आपकी ऐसी अवस्था हो। इसलिए जब आप मेरे भाव को लेकर अवतार लोगे, तब मेरी कांति से मैं आपको ढक दूंगा, ढक दूंगी। इसलिए वो अंदर से भी गौरवर्ण है और बाहर से भी गौरवर्ण है। उनकी कांति गौरवर्ण है क्योंकि उसको कवर किया गया है, और अंदर उनका भाव छुपा हुआ है, इसलिए वो गौरवर्ण है। आपने राधा रमन का कुल्हड़ देखा है? कुल्हड़, कुलिया प्रसाद देखा है कभी? कितने से कोड होता है ना, छोटे से इसमें। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु है। बाहर से सन्यासी सैफरन, अंदर से राधा भाव सफेद। राधा रमन के गोस्वामी बताते हैं कि हमारा कुल्हड़ प्रसाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं हम आपको। तो सन्यास लेकर बाहर प्रचार कर रहे हैं, उनके हृदय में राधा भाव है, वो जो सफेद रंग की खीर है ना अंदर वो। तो ये इसका और हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि राधा रानी का हर एक जो लिम्ब है, हर एक जो अंग है, वो कृष्ण ने कवर करके रखा है। यानी अभी राधा रानी कृष्ण के अंदर आ गए ना, कृष्ण कवर हो गए उसके ऊपर, और वो कवर किए कृष्ण के ऊपर, राधा रानी की कांति कवर हो गई है। यानी रासेश्वर कृष्ण और महाभाव वाली राधा रानी, ये एकत्र होकर चैतन्य महाप्रभु बने। कृष्ण कितने प्रकार के पता है आपको? एक कृष्ण है गोकुलवासी, उसका जन्म ही गोकुल में हुआ, बाहर से नहीं आए वो। यशोदा के गर्भ में गर्भवती हुई यशोदा। कितने लोगों को पता है ये? यशोदा के गर्भ में सेपरेटली कृष्ण ने जन्म लिया था। 9 मंथ्स रुके थे योग माया के साथ, ट्विन प्रेगनेंसी था वो। गोकुल में ही कंसेप्शन हुआ उनको। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा देवी गर्भवती हुई, और 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जब ये जन्माष्टमी आई, तो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे प्रहर में यशोदा ने, यशोदा कृष्ण यानी अपने कृष्ण को जन्म दिया सेपरेटली। और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में, यानी पहले, बिफोर दैट, देवकी ने मथुरा में कंस के कारागृह में कृष्ण को जन्म दिया। वो कौन है? देवकी नंदन कृष्ण है वो, जो चतुर्भुज रूप में आए। फिर रिक्वेस्ट किया तो 2 भुज में आए, दूध पिलाया, उनको बोले मुझे ले चलो आप, वहां छोड़ के आ जाओ। बीच में जितना समय गया ना, दूध पिलाया, भाषण संभाषण हो गया उनका, फिर वो छोटे बनकर गोद में लिया, फिर टोकरे में लिया, फिर निकले, फिर दरवाजा खुला, 7 दरवाजे खुले, फिर जमुना के किनारे में आए, तो बाढ़ आई तो अंदर चले गए, तो बाढ़, जमुना जी रास्ता दिया, बहुत सारा लंबा समय है ना। उतने में
रोहिणी का द्वितीय चरण चेंज हो गया और तृतीय चरण हो गया, और वो जब चल रहे हैं तभी उधर जन्म हुआ भगवान का, दूसरे भगवान का जन्म हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो योग माया के प्रभाव से सारे मथुरा के लोग, सारे गोकुल के लोग सो रहे थे। यशोदा भी सो रही थी। उसको भी पता नहीं था कि एक हुआ है कि दो है, लड़का हुआ है दोनों के दोनों, लड़की हुई कि एक हुआ है कि दो हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। डिलीवरी होते ही वो नींद में चली गई। नंद महाराज, सुतिका ग्रह में जितनी माताएं थी, रोहिणी माता, सब लोग सो गए। पूरे गोकुल में, मथुरा में एक ही व्यक्ति जग रहा है। कौन है वो? वसुदेव, जो हाथ में देवकी वाले कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। उनको आदेश क्या था? मुझे वहां रखो और वहां की लड़की को लेके आओ। तो वो क्या दिखता है? मेरे हाथ में एक है, उसके गोद में दो है, एक लड़का एक लड़की। तो जैसे कहा है उसने वैसे ही उधर रखा, तो इनके हाथ का जो कृष्ण है वो कृष्ण में एक रूप हो गया। समझ में आया आपको? यशोदा वाला कृष्ण वही था, देवकी वाला कृष्ण जाके एक रूप हो गया। अभी कितने बचे गोद में? कितने बचे? अरे गोद में एक लड़का और लड़की थी ना पहले, भूल गए क्या आप? एक लड़का को लेके आया वो वसुदेव। इधर एक के, इसके गोद में दो दो बच्चे थे ना, एक लड़का और लड़के बोला ना, योग माया, ट्विन प्रेगनेंसी बोला ना मैंने। तो दो दो थे, एक लेके आया तो वो दो, लड़का लड़का एक हो गया। कितने बचे? दो बचे। तो फिर लड़की को लिया और चला गया वो। तो अभी यशोदा कृष्ण के, यशोदा नंदन के अंदर देवकी नंदन है, लेकिन वो विलुप्त हो गया, नहीं अभी वो गुप्त अवस्था में है, और यशोदा नंदन जो है वो लीला कर रहे हैं। जब अक्रूर लेके गए तो यशोदानंदन वहीं रह गए, सबके हृदय में प्रवेश किया सूक्ष्म रूप में, और देवकी नंदन प्रकट होकर चले गए, और देवकी नंदन ने कंस को मारा, कूला पेड़ को मारा, जो भी जो आगे किया सब उसने किया। तो यशोदानंदन कृष्ण जो है वो ब्रज के कृष्ण है। समझ में आपको आया? वृंदावनम पादम एकम न गच्छति, वो कृष्ण जो है वो कभी भी वृंदावन से एक कदम बाहर रखते नहीं है। वो कृष्ण की हम बात कर रहे हैं। तो वो कृष्ण जो है, और राधा रानी के तीन स्वरूप है। एक है वृषभानु नंदिनी राधा, जिसका जन्म रावल में हुआ था, उसके बाद में शिफ्ट होके वो बरसाने चली गई। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। वृषभानु नंदिनी, उसका नाम उच्चारण करते ही आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। वृषभानु नंदिनी राधा। दूसरी एक है वियोगिनी राधा, जो कृष्ण जाने के बाद में वो वियोग का अनुभव करती है, दुख का अनुभव करती है। 11 साल 12 साल तक तो एक साथ में थे, वो प्रेम का आनंद लिया, फिर 100 साल के ऊपर वियोग का आनंद लिया। और एक राधा है संयोगिनी राधा। वो कौन सी राधा रानी है? एक बार कृष्ण ने उनको कुरुक्षेत्र में बुलाया था, वहां पर उनका संयोग हुआ, वियोग से संयोग हुआ, लेकिन वो कुछ समय का ही था, वापस आना पड़ा वहां से, साथ में कृष्ण लौट के नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु किसका कॉम्बिनेशन है? हम सब जानते हैं राधा कृष्ण कॉम्बिनेशन है, लेकिन सूक्ष्म रूप में और गहराई में जाएंगे, यशोदा कृष्ण और वृषभानु नंदिनी राधा रानी, इनका वो कॉम्बिनेशन है। प्योर लव एक साथ में जो अनुभव किया हुआ है। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, वो भी सहयोग वियोग का खेल है। हरे कृष्णा ये संयोग है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये वियोग है। हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रेम रस का सागर है, उसके अंदर मिलन भी है वियोग भी है, मिलन भी है वियोग भी, दोनों साथ में है। उसको जप करना चाहिए उस भाव से, तो आपको सारे भाव का अनुभव होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। जहां बैठ के जप कर रहे हैं वही सारे तीर्थ प्रकट हो जाएंगे, वही सारी नदियां प्रकट हो जाएंगी, वही सारे तीर्थवन प्रकट हो जाएंगे, वही सारे कुंड प्रकट होंगे, वही सारे आचार्य प्रकट होंगे, वही हनुमान जी प्रकट होंगे, कृष्ण बलराम प्रकट होंगे, राम लक्ष्मण प्रकट होंगे, सब तीर्थ प्रकट होंगे वहीं पर, सब लीलाएं प्रकट होंगी, सब धाम प्रकट हो जाएंगे, जहां पर आप बैठकर भगवान के नाम को प्रेम से पुकारते हो। क्योंकि जहां कृष्ण है उन्हीं के चरणों में सारे तीर्थ हैं। अगर उस कृष्ण को आपने अपने हृदय में बसा लिया तो आपके हृदय में सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो वो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वृषभानु नंदिनी राधा रानी और
यशोदा नंदन कृष्ण के मिलन हुआ है, साथ में मिले हुए। और लास्ट में अभी मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि जब कृष्ण अकेले होते तो क्या होता है। जब राम बनकर आए, वरादेव बनकर आए, तो क्या किया, हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान बनकर आए। कितना भयंकर क्रोध दिखाया पता है आपको। आज तक के निर्माण में इतना भयंकर क्रोध इतनी मात्रा में इतने समय तक किसी ने दिखाया नहीं है। राक्षस ने भी नहीं दिखाया। इतने भयभीत हुए लोग उनको देखकर। भगवान इतने प्रेमी होने पर भी ऐसा भयंकर क्रोध देखकर सब लोग भयभीत हो गए, एक प्रहलाद छोड़कर। ब्रह्मा भी कांप रहे, लक्ष्मी भी बोल रही मैं पहचानते नहीं इसको, कौन है ये। ब्रह्मा ने बोला एवरीबॉडी इज स्कैर्ड, यू गो, यू आर हिज वाइफ। बोलते आई डोंट नो दिस पर्सन, मैं जानती नहीं इसको, कभी देखा नहीं ये रूप में हूं। राम के रूप में आए तो पता है आपको वर्णन क्या है उसका। दंडकारण्य में जब वो क्या नाम था उसका, शूर्पणखा। शूर्पणखा जब भी अपने 3 भाइयों को और 14,000 राक्षस सैनिकों को लेकर आई, तो क्या हुआ किसको पता है। पंखा चल रहा है मालूम है आपको, पंखा देख रहे हैं ना, इधर देखो कितने पत्ता है उसके अंदर बताओ। चालू तो आपने किया था ना। 3 थे कि 4 थे बताओ। कुछ लोग बोल रहे 3, कुछ लोग बोल रहे 4। क्योंकि अभी वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो इतना जोर से घूम रहा है कि खाली आपको एक सर्कल दिखाई पड़ रहा है और खाली हवा आती नजर आ रही है। हवा आ रही है, एक सर्कल दिख रहा है लाइट ऐश कलर का। इस तरह से, इस गति से उन्होंने बाण मारे राम ने। कब इधर से बाण निकालते हैं, कब धनुष्य को लगाते हैं, कब उसको खींचते हैं और कब मारते हैं, कब दूसरा निकालते हैं, कब करते हैं, समझ रहे आप। मैं आपको बहुत स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, स्लो मो। लेकिन शूर्पणखा ने जाकर रावण को वर्णन किया कि कभी समझ में नहीं आ रहा था कि कब बाण निकल रहा है, कब छूट रहा है, कब निकल रहा है, कब छूट रहा है। इतना हाई स्पीड में 45 मिनट्स के अंदर 14,000 + 3 लोगों का वध किया उन्होंने। 45 मिनट्स कहाँ से आया बताओ। 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स। 24 मिनट का एक घड़ी होती है, 2 घड़ी के अंदर 14,000 सैनिक और 3 उनके नेता खत्म कर दिए उसने। इतना पराक्रम देखकर शूर्पणखा भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी। और जाके रावण को वर्णन किया तो वो भी आश्चर्यचकित हो गई, इतना इतना मेरे जनस्थान में रखे हुए, मेरी सेना और मेरे जनपद में रखे हुए मेरे 3 भाइयों का वध कर दिया, कौन है वो। तो कहते दशरथ के पुत्र है, 2 मानव जिनको मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूं, वो मानव ने ऐसा किया, विश्वास नहीं होता। सीता जी ने भी कहा कितने दुष्ट हो आप, कैसे मारते हो आप, कितना लोगों को कितने कम समय में मारा। तो सीता जी के कहने पर प्रभु ने क्या किया, बोले ठीक है अगली बार आऊंगा ना, तो अभी आपका प्रॉब्लम क्या था, बाण उठाया धनुष्य खींचा, बाण उठाया धनुष्य खींचा, इतना सब धनुष्य बाण से किया, अगली बार कोई शस्त्र लूंगा नहीं। तो जब ये कृष्ण बनकर आए ना, तो वृंदावन में कोई शस्त्र लिया क्या उन्होंने, कोई बाण लिया, कोई चक्र लिया, कोई गदा, कोई वो सब द्वारका में किया। लेकिन 12 साल तक जितना राक्षस को मारा कैसा किया, एक का गला पकड़ा, एक का मुंह में हाथ डाला, एक को पैर लगाया, हाँ, एक स्तन को खाली होंठ लगाया, खाली कुछ नहीं किया। इतना नरम नरम, वो कहते ना, तो जो मेरा हाथ है समझो, मेरा हाथ है, मेरा बॉडी है, इसमें ना इधर ज़्यादा सख्त है, इधर कम सख्त है, पैर में ज़्यादा सख्ती होती है, इधर कम सख्त होता है, कहीं नरम होता है, कहीं हार्ड होता है। होठ पता है होठ कैसा होता है, शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा होठ होता है, कोमलता के ऊपर। औरत का छोड़ो, आदमी का भी कोमल कोमल होता है होठ। और उसमें भी बालक रूप में सबसे कोमल होठ होते हैं। वो कोमलोत्तम कोमलोत्तम होठों से उसके स्तनाग्र को स्पर्श किया तो मर गई बेचारी वो। सोचो, कोई शस्त्र नहीं लिया, वो घोड़ा के मुंह में हाथ डाला, सांप के अंदर गया, बड़ा होके उसको आंख बाहर निकाला उसका, और क्या किया, किसी का चोंच फाड़ दिया, और क्या किया, वो बैल आया था ना, उसका सिंग तोड़ के उसके पेट में घुसा दिया। कोई शस्त्र नहीं लिया।
फिर राधा ने बोला, बहुत दुष्ट हो तुम, कैसे मारते हो तुम? फिर पक्षी को मारा, घोड़े को मारा, बैल को मारा, इसको मारा, उसको मारा। तो कहते हैं कि अब अगली बार आऊंगा ना तो कुछ नहीं करूंगा। आप लोग विचार कीजिए, वही वही भगवान है वो, जो वरादेव बनकर आए, जो नरसिंह भगवान बनकर आए, वही राम बनकर आए। अरे परशुराम बनकर आए तो 21 बार ऐसा संहार किया, एक हाथ में परशु, एक हाथ में धनुष्य बाण। बाप रे, पूरा ऐसा होता है ना, होल सेल में सबको मिटा दिया उन्होंने, होल सेल में। इतना क्रोध, इतना एंगर था उनके अंदर। कोई महारथी रोक नहीं पाया अपने आप को। कोई शादी कर रहा है, कोई लड़कियों को लेके बीच में बैठा हुआ है, कोई यज्ञ कर रहा है, अरे आ रहे परशुराम आ गए, चलो बैठ गए तुरंत। दशरथ जी महाराज कितनी बार बैठे, इतनी सारी पत्नियां इकट्ठा किया उन्होंने, क्योंकि परशुराम आते थे तो वो बैठते थे शादी करने में। उनका रूल था कि शादी करने कोई बैठा तो उसका वध नहीं करूंगा, कोई यज्ञ करने बैठा तो मैं मारूंगा नहीं, कोई लेडीज लोगों को बैठ के बीच में बैठ गया, कवच नारी कवच, तो मैं नहीं मारूंगा। तो बहुत लोग ऐसे बच गए, इतना भय था उनका। उसके बाद राम आए तो राम सीता का संवाद हुआ, उसके बाद कृष्ण आए तो राधा कृष्ण का संवाद हुआ। बाद में वो राधा रानी जब कृष्ण के अंदर घुस गई ना, तब जाकर ये अपार करुणा वाले बन गए। चैतन्य महाप्रभु ये इतने अपार करुणा सागर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर राधा रानी बैठी हुई है। आप मुझे बताइए, कौन सा भी शास्त्र उठाकर बताइए कि सीता के सामने भगवान ने किस राक्षस का वध किया है? सीता खड़ी है और भगवान राक्षस को मार रहे, कभी देखा है? जब भी ये खरदूषण त्रिशीर और 14,000 राक्षस लेकर आई थी पुतना, तो सीता किधर थी? हाँ, उसको गुफा में रखा था। सीता गुफा है उधर नासिक में, ये जगह है सीता गुफा, पंचवटी में है वो। वहां पर जानते हुए कि अभी मैंने स्त्री का अपमान किया है, स्त्री का नाक और कान काट दिया, उसका सम्मान को मैंने ठेस पहुंचाया है, तो अपमानित स्त्री चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करेगी। इसलिए लक्ष्मण को बोला कि भाभी को तुम गुफा में रखो और बाहर पहरा दो। तो अकेले थे तभी जब उन्होंने मारा सब। जब रावण का और इतने राक्षसों का वध किया, सीता किधर थी? अशोक वाटिका में थी, खाली न्यूज सुन रही थी, वो खड़ी नहीं थी वहां पर। जब आप देखिए सब राक्षसों का वध किया वृंदावन में, पुतना का किया, शक्टासुर का किया, तृणावर्त का किया, फिर बकासुर का किया, फिर अगासुर का किया, फिर केशी का किया, फिर हरिष्टासुर का किया। राधा रानी किधर थी? राधा रानी सामने नहीं थी उधर, क्योंकि इतनी करुणा वाली है वो कि उनके सामने किसी का वध हो ही नहीं सकता, कृष्ण नहीं कर सकते वो। तो अगर आज चैतन्य महाप्रभु अगर परम करुणा वाले हैं, परम करुणा पाहुन धुई जना निताई गौर चंद्र, अगर वो है, उसका कारण जो है कि परम करुणा वाली राधा रानी उनके अंदर है, इसलिए वो इतने करुणा वाले बने। राधा रानी की करुणा जो है ना, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर शाप दिया था कि तुम्हारे, एक तो मणि खींच लिया उसका, पूरा मणि उखाड़ लिया, उसके बाद खून बहने लगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये खून जो है ना वो बहता ही रहेगा, मैं आपको शाप देता हूँ। इस खून बहने से इस जख्म में इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, कोई दवा जड़ी बूटी इस पर काम नहीं करेगी। और इसमें इतना दर्द होगा कि आप मरना पसंद करोगे कि मर जाना अच्छा है, लेकिन आप मरोगे भी नहीं। सब जगह से ब्लॉक कर दिया उनको, बोला जाओ अभी आप। इतना भयंकर शाप आज तक कृष्ण भगवान ने किसी को नहीं दिया। आपको पता है और किसको दिया है? किसी को नहीं दिया है। और वो तड़पता हुआ, दर्द में बिलखता हुआ, रोता हुआ, असह्य दर्द को सहता हुआ, इतना बड़ा पावरफुल था, लेकिन वो इतना दर्द था उसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दर दर भटका, ब्रह्मांड में भटका, ब्रह्मा के पास गया, शिव जी के पास गया, सब दरवाजे में मत्था टेका, गिड़गिड़ाया। सबने क्या बोला? सॉरी सर, हमारे स्वामी ने आपको शाप दिया है, हम उस पर दखल नहीं दे सकते, वी आर वेरी सॉरी। हम विचार भी नहीं कर सकते क्योंकि बॉस ने आपको दिया है, उसको आपको अगर कैंसिल करना है तो हमारे हाथ में नहीं है। फिर ब्रह्मा ने बोला कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है आपके लिए, सॉरी, लेकिन आप इतना रो रहे हो, इतना दर्द में हो,
तो मुझे भी दुख हो रहा है, तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। सक्सेसफुल होगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बरसा में चले जाओ और वहाँ जाकर राधा रानी को पुकारो। तो हमारे अश्वत्थामा जी महाराज बरसाने पहुँचे और पिपासा वन नाम के वन में जाकर राधा रानी को पुकारा रो रो के। कैसे पुकारा होगा? हम लोग कैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई पुकार है ही नहीं उसके अंदर, पुकार है ही नहीं कुछ। कैसे आएगा? जिसको पुकारते नहीं उस भाग्य कैसे आएगा वो? अश्वत्थामा ने कैसे पुकारा होगा? अश्वत्थामा सो सकता था क्या? ही कैनॉट स्लीप बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पेन। अगर आपको दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, आप रात को सो नहीं सकते, कितना भी थके होंगे तो दर्द आपको सोने नहीं देगा। अश्वत्थामा को भगवान ने ऐसा शाप दिया था कि आप मरोगे भी नहीं, दर्द ठीक भी नहीं होगा, खून बहना बंद भी नहीं होगा। इतना भयंकर दर्द में सोएगा कैसा बेचारा वो? उतने दर्द में वो पुकार रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो दर्द को सहने की वजह से उसके सारे पाप धुल गए थे। अभी प्रेम से पुकार रहा था, वो असहाय होकर पुकार रहा था, पूर्ण शरणागति होकर पुकार रहा था, आखिरी चांस सोचकर पुकार रहा था। नो अदर चांस नाउ, सारे दरवाजे फेल हो गए, एक लास्ट स्टेशन बाकी है, भीतर ट्राई करूंगा, ये फेल हो गया तो फेल ही फेल हूँ। लेकिन राधा रानी प्रकट हो गई, उसने उसके सर को हाथ लगाया, एक झटके में सारा दर्द मिट गया, सारा खून बहना बंद हो गया, जख्म भर गया और वो चुस्त हो गया एकदम, एक स्पर्श के अंदर। तो कृष्ण के दिए हुए शाप के ऊपर कुछ करने का अधिकार करुणा के वश राधा रानी के पास ही है, और किसी की हिम्मत भी नहीं, किसी का अधिकार भी नहीं, किसी के अंदर पावर भी नहीं। और अश्वत्थामा शुद्ध भक्त बन गया। तो राधा रानी ने कहा, अभी आप इसी वन में रहो, ये मेरा प्रिय वन है, हम लोग दोनों यहाँ पर लीला करते हैं, आप इसकी रक्षा करो, यही भजन करो, यही मेरे नाम को पुकारो, यही आपका स्थान है। अश्वत्थामा आज भी पिपासा वन में निवास करता है। जो साधन सिद्ध होते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं, उनको दर्शन भी देता है, और आज भी पिपासा वन की रक्षा करता है। ये राधा रानी की करुणा है। और वो करुणामयी राधा रानी, जब कृष्ण के अंदर जो करुणा है, वो कृष्ण राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं, अपने वामांग से राधा रानी को प्रकट करते हैं, फिर राधा रानी सभी गोपियों को प्रकट करती है, दाहिने अंग से कृष्ण ग्वाल बालों को निर्माण करते हैं। लेकिन जब करुणा के साथ वो राधा रानी को निर्माण करते हैं, तो वही करुणा राधा रानी के अंदर अनंत गुना, करोड़ों गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और वो मल्टीप्लाई हुई करुणा जब राधा रानी के अंदर कृष्ण को देखते हैं, तो कृष्ण स्वयं अचंभित हो जाते हैं। उनको आश्चर्य होता है कि इतनी सारी करुणा आई किधर से, वो तो उनकी करुणा है। लेकिन जब राधा रानी के अंदर वो स्थित हो जाती है, तो अपने आप वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो मल्टीप्लाई अनंत बार, करोड़ों बार हुई जो करुणा है, वो अभी राधा रानी के रूप में कृष्ण के अंदर प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु का निर्माण हुआ है। आप समझ सकते हैं? वो महाप्रभु चैतन्य किसी का अपराध नहीं देखते हैं, किसी की योग्यता नहीं देखते हैं, जन्म का वर्ण देखते नहीं, ब्राह्मण है कि शूद्र है कि वो क्या है, पापी है कि नहीं पापी है, पुण्यवान, किसी को नहीं देखते हैं। सबको खुले दिल से प्रेम बांटते हैं, और उनके अनुयायी जो है उनसे भी ज्यादा चैंपियन है वो। मार खाए प्रेम दे दोयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे दोयाल तो नहीं है। हाँ, इतने दयालु कौन हो सकते हैं? हम लोग प्रेम देंगे तो प्रेम दे सकते हैं, आप पुकारेंगे तो भाग के आ सकते हैं। आप अगर एक कान पे लाफा देंगे तो कैसा प्रेम करेंगे आपके ऊपर? हो सकता है प्रेम ऐसा हो सकता है? एक माँ कर सकती है, बच्चा मुंह पे उल्टी करेगा, लात मारेगा पैर से, फिर भी वो चुपचाप साफ सफाई करके चुम्मा लेगी उसको वापस एक बार। एक माँ कर सकती है, हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग अगर बच्चा अगर हमारे गोद में हाथ मारा तो पहले एक फटका मारेंगे उसको, फिर बाद में प्रेम करेंगे, बाद में चुम्मा लेंगे, है ना? ये एक मार खे प्रेम दे, ये उसूल है इनका। ये सिद्धांत आज का किसी ने प्रकट नहीं किया है। आगे सिद्धांत क्या था? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जैसा आओगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। उसमें कोई बीच में कोई वशीला वगैरह कुछ है ही नहीं। इसमें कैसा है, आप जो चाहे करो, हम आपको प्रेम देते रहेंगे।
संतरे को कहीं से भी दबाओ, क्या निकलेगा? संतरे का रस निकलेगा। यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ, बीच में दबाओ, मशीन में दबाओ, हाथ से दबाओ, क्या निकलेगा? तो प्रेम का सागर है वो, कहीं से दबाओ प्रेम ही निकलेगा। इसलिए हमारा भाग्य है कि हमारे कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु तो सारा अपराध माफ करके आपको केवल कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। एक ही क्वालिफिकेशन है कि ये भगवान नाम का उच्चारण करो, हृदय से पुकारो, खाली 16 माला संख्या पूर्ण मत करो, खाली संख्या पूर्ण मत करो, उसको जपो, खाली जपो मत, उनको पुकारो, खाली पुकारो मत, प्रेम से पुकारो, फिर तत्क्षण आपके हृदय में परिवर्तन होगा और प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।